स्वागत है आपका। मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं फरीटा इन्फो। आज का विषय यह है कि हम बात करेंगे मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल और आखिर उस बिल से किसानों को प्रॉब्लम क्या है, पहली बात। दूसरी बात, आखिर ये आंदोलन हो क्यों रहा है। आइए इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, मोदी सरकार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया है जो किसानों की फसल, बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ था। फार्मर्स बिल को केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में विधेयक रखा गया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य को सरलीकरण करना, यानी कि सरल सिंपल करना। लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा में इस विधेयक को पास कर। तो आइए बात करते हैं उस 3 नए कानून के बारे में कि एक्चुअली वो है क्या। सरकार द्वारा बनाए गए उस 3 कानून में पहला कानून यह है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकेंड वन है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। साथ ही साथ तीसरा उसमें कानून ये इसेंशियल कमोडिटीज एंड अमेंडमेंट बिल 2020। आइए इसे हम आसान भाषा में, ये तीनों कानून है क्या। पहला कानून जो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, आसान भाषा में अगर समझा जाए तो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 है। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जहां किसान और व्यापारियों को अपने राज्य की एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी की रजिस्टर मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचा जा सकेगा। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी कही है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके, उनका एक अच्छा मूल्य मिल सके। समझते हैं कि इसमें दूसरा कानून क्या बोलता है। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसको अगर हम देखें तो आसान भाषा में आप समझिए इसको कि कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करारा कानून 2020। अब समझते हैं कि इस कानून में है क्या। इस कानून में कृषि करारों यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उल्लेखित किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे आप इसमें आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो, इसका प्रावधान दिया गया है। साथ ही इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों के साथ यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज़ अच्छी है कि 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ आसानी से ले पाएंगे। अब देखा जाए कि अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, साथ ही तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान मध्यस्थ यानी कि जो बिचौलिए होते हैं ना, उनको दरकिनार यानी को साइड करके किसान पूरे दाम में सीधे बाजार में अपनी फसल को उतार सकेंगे। किसी भी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र यानी कि कानून की स्थापना करने की बात भी कही गई है। तो आइए समझते हैं कि लास्ट बिल क्या है। इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब आप चाहें जितना हो सके भंडारण कर सकते हैं, यानी कि जमाखोरी कर सकते हैं अनाज की। इसके साथ ही कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्डेज, स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन और आधुनिकीकरण होगा। यह किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करेगा। प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और किसी भी फसल में नुकसान नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये आंदोलन हो कहाँ रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों से आए किसान कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली हमारे किसान भाइयों को नए किसान बिल से प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं।
और काफ़ी टाइम से वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट में हम समझते हैं इसको। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के कर क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथों में अगर चला गया तो जिसका नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि सरकार अकाल, युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसी अन्य समय पर ही न्यूनतम मूल्य एमएसपी जो है न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी। जैसे कोरोना काल पे सैनिटाइजर और मास्क पर लगाया था। कृषि उत्पादों की जमाखोरी के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। आप समझ, किसकी भी जमाखोरी होगा तो लोग दबा के रखते हैं, बाद में उसका रेट बढ़ा देते हैं। मंडियों में किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है, यानी कि एमएसपी होती है, जबकि नए कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं, यानी कि एमएसपी मिलेगी या नहीं, क्योंकि उत्पादक अधिक होने पे कृषि कीमत जो होती है वो घट जाती है। और एपीएमसी में किसानों को फसल के मूल्य पर किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी होने का डर नहीं था, जबकि नए बिल के अनुसार पैन कार्ड वाला कोई भी व्यापारी फसल खरीद सकता है आसानी से। तो ये एक्चुअली हमारे नए कानून थे, जिसमें सरकार के क्या पक्ष थे और साथ ही हमारे किसान भाइयों के क्या पक्ष थे। अगली वीडियो में बताऊंगा कि अभी इस पे सरकार का क्या स्टैंड है और हमारे किसान भाई कहां तक इस स्टैंड को लेकर आगे आए हैं और कब तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में बात बनती नजर नहीं आ रही है। तो हम इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।